हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई और अन्य मुख्य खबरों पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे देखिए, कल स्थानांतरण नीति जारी की गई। स्थानांतरण क्या, उसमें जो है अभ्यावेदन मांगने के लिए नीति जारी की गई। उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो कि पहले जो है शिक्षा विभाग ने जारी किया था। और इसका कालक्रम देखिए तो नियुक्ति पत्र, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है 1,14,000 शिक्षकों को मिला है, वो नियुक्ति पत्र 20 तारीख को मिला। 19 तारीख को सभी संगठन विरोध में आ गए थे कि हमको ये तबादला नहीं चाहिए, ये जो है क्या बोलते हैं, हमको सेवा निरंतरता का लाभ चाहिए और ज्वाइनिंग चाहिए ऐच्छिक, मतलब कि जहाँ पर हम जिस ज़िले में काम करना चाहते हैं उस ज़िले में हमारी पोस्टिंग होनी चाहिए, जैसा कि नियमावली में है। तो मेन मुद्दा था सेवा निरंतरता का। और हम शिक्षकों को सरकार ने उस पे से गुमराह करके क्या किया कि जल्दी से जल्दी उसने अपना, एक तो कोर्ट ने स्टे लगाया था 14-15 लोगों के लिए, और सरकार ने पूरी नियमावली को ही वापस ले लिया ताकि शिक्षकों का ध्यान भटक जाए और फिर नियुक्ति पत्र बांटने में, औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। जो 20 तारीख को कार्यक्रम था, तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बढ़ गया। उसी दिन फिर जो है उसके दूसरे दिन जो बीपीएससी हैं, अदर टीचर, वो विरोध करने लगे कि हमको तो ट्रांसफ़र चाहिए, हमको तो भाई ट्रांसफ़र दीजिए। और ऐसा नहीं है कि सक्षमता वाले ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, वो भी ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया और उसी के जो है एवज़ में कल एक जो है गाइडलाइन जारी कर दी कि जो है हम अभ्यावेदन लेंगे, देखेंगे और किसकी क्या परिस्थिति है, और उसमें जो है ये 7 क्राइटेरिया बना दिए गए और उसके आधार पे जो है हम देखेंगे कि कितना ट्रांसफ़र कितने लोगों का कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो है, जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक 1,14,000 बने हैं, उनके पक्ष में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। उनको तो 3 जिला जो अलाट हुआ था उसमें पोस्टिंग मिलनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उनका जो सेवा निरंतरता का लाभ जो है मिलना चाहिए, उसके लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। और दूसरा चीज़, बीपीएससी और जो पुराने वेतनमान के शिक्षक हैं, अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं तो उनके लिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ करके, गोलमाल करके, इस तरह से जो है क्या हो रहा है कि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही। तो सरकारी जो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन है, कोई नीति नियम नहीं है। इसमें केवल जो है क्या किया जाएगा, आपको जो है अभ्यावेदन लिया जाएगा, आवेदन नहीं लिया जाएगा। अभ्यावेदन मतलब कितने लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ट्रांसफ़र चाहिए, और जब जो है आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके आधार पे सरकार ये निर्णय लेगी कि किसको ट्रांसफ़र देना है, किसको नहीं देना है। और आवेदन में क्या था कि सबको ट्रांसफ़र मिलना था, है ना, ट्रांसफ़र सबको मिलना था। तो इसको जो है थोड़ा सा स्पष्ट करके आप लोग जो है देख लीजिए। और अभी हलचल बाकी है, अभी शिक्षा विभाग में हलचल चलती रहेगी। और आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। गाइडलाइन, शिक्षकों के तबादले को 7 श्रेणियाँ दी गई हैं, वही है ये 7 श्रेणियाँ हैं, आप देख सकते हैं। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता के आधार पर, पति पत्नी के स्थापन के आधार पर, और ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, मतलब कि किसी शिक्षक का और ये शिक्षिका का दूरी जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी आधार पे जो है क्या हुआ होगा, क्रमशः जो है वो दिया जाएगा, आप लोगों को प्रिपरेशन दिया जाएगा।
ठीक है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सक्षमता जो पास शिक्षक हैं उनका एक अलग जो है व्यवस्था जो बनाई गई थी नियमावली में, विशिष्ट नियमावली में, उसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं था। उसी आधार पे पोस्टिंग होनी चाहिए उनकी। और दूसरी चीज़ ये कि उनको सेवा निरंतरता का लाभ जो है नियमावली में संशोधन करते हुए देना चाहिए। सरकार को 10 साल, 5 साल, 20 साल का जो सेवा है उसको कंटिन्यूअस करना चाहिए, और उनको नियुक्ति पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समायोजित करने की ज़रूरत है। और समायोजन के साथ साथ उनको इंडेक्स फिक्सेशन का भी लाभ मिलना चाहिए, है ना। तभी उनके साथ जो है जस्टिस हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय से बाहर रहे बच्चों की पहचान घर घर सर्वे किया जाएगा और उनको विद्यालय में लाया जाएगा। 71,000 सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा की जांच की जाएगी। 5वीं तक की किताबें इसी सत्र से बदलेंगी, बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो है 5वीं से पहली कक्षा तक की किताबों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। हर विषय की सिद्धांत और सुरक्षा के साथ 4 अतिरिक्त पन्ने होंगे। इसी सत्र से ये बदलाव लागू कर दिया जाएगा। 5वीं से वही चीज़ है, कई आंकड़े बदल गए हैं मगर बच्चे पढ़ रहे थे पुराने, वो सब जो है बदल दिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले के लिए 4 श्रेणियाँ तय, ये तो वही 7 श्रेणियाँ हैं। सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण की गाइडलाइन एक ही चीज़ है। राज्य सरकार ने शिक्षा को रसातल में पहुंचाया, विपक्ष का आरोप है राजद का। एनडीए सरकार की घोषणाएं कागजी और बनावटी हैं। वही जो बार बार शिक्षा में तमाम तरह की जो है बातें हो रही हैं, उससे जो है जो राजद है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। इसके आरोप ये हैं कि 2015 में 2022 में महागठबंधन की सरकार थी, और जैसा कि जो है 1 किलोमीटर के दायरे में इतने प्राथमिक विद्यालय खोले गए, मतलब वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसका शिक्षा से कोई विशेष जो है वो नहीं है। सर्वर धीमा, देर शाम तक री काउंसलिंग हो रही है सभी ज़िलों में। जो सक्षमता पास जो 1,87,000 थे, तो 1,14,000 को तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है। जो बचे हुए जो है शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी री दोबारा काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है, और उस सर्वर धीमा होने के कारण देर रात तक जो है, देर शाम तक काउंसलिंग होती रही। ये है सिकंदरपुर डीआरसीसी का। शीर्ष कोर्ट ने पेड़ों की कटाई की अनुमति के लिए समिति बनाने का रखा प्रस्ताव, मतलब कि प्रस्ताव रखा कि जो पेड़ों की कटाई हो रही है, देखिए इस समय दिल्ली में क्या है, धुंध छाई हुई है, और पूरी तरह से पूरे देश में जो है तमाम तरह की पर्यावरण से जनित समस्याएं हो रही हैं। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर है। अदालत ने पूछा पेड़ों की गिनती हो रही है कि नहीं, हो रही है या नहीं। तो इन सारे सवालों के साथ जो है, और वास्तव में हमको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ों का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले कितना भी हम देख लें हमारे आसपास पेड़ कट रहे हैं, और बड़ी मात्रा में कट रहे हैं। तो इसका भी जो है शिक्षा जगत के लोगों को जो है विशेष ध्यान देना चाहिए कि जागरूकता बढ़ाएं बच्चों में। भारत के स्कूलों में 4% छात्र ही ले रहे हैं कौशल की शिक्षा। ये एक डाटा आया है कि कौशल की शिक्षा जो है वर्ल्ड बैंक की नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 6 राज्यों के स्कूलों में स्थानीय कौशल को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। छात्रों का स्किल के बजाय उच्च शिक्षा पर ज़्यादा जोर रहता है। करीब 70% छात्रों को नहीं मिल पाती है उच्च शिक्षा। 8% स्कूल ही दे रहे हैं कौशल शिक्षा, मतलब स्कूलों में कौशल की शिक्षा जो है बहुत कम है, 4% ही है।
आईएमएस बीएचयू में अब एम्स की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी, मतलब बीएचयू में पूरी तरह से एम्स की तरह सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईएमएस बीएचयू में समझौता किया गया है। दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश तुरंत रोक के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिस तरह की स्थिति दिल्ली में चल रही है उसके लिए जो है पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुका है, वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। तो प्रदूषण रोकने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि ट्रक जो है दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से ही उनको जो है सामान पहुंचाया जाएगा। व्हाट्सएप ने जो है किया बदलाव, वॉइस मैसेज भी जो है जो भेजते हैं उसको पढ़ा जा सकता है, मतलब कि वो रिटर्न में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आज की ये कुछ ताज़ा तरीन खबरें थीं। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।